अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो अब जो है आज ईद का तीसरा दिन है और हम लोग आ गए हैं शॉप पर क्योंकि 2 दिन जो है ईद की घाई में हम लोग ने कुछ भी साफ़-सफ़ाई नहीं की थी, वैसे ही बहुत थक चुके थे तो हम लोग ने दुकान खोली ही नहीं थी और आज जो है खोली है तो शाम से ही आ गए थे और वैसे तो हम लोग दोपहर को खाना खाने के बाद अतीब आ गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी, लेकिन अभी जो है अतीब के हाथ की चोट जो है वो सही नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आपको अकेले नहीं करना है, मैं आपके साथ आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर जो है कर लेते हैं। और अभी जो है शादियों वाला सीज़न स्टार्ट हो गया है तो शॉप पर जो है ग्राहकी ज़्यादा रहती है। तो जितना काम मुझसे हो सकता था और टेबल वगैरह जो हमने किराए से मंगवाए थे उनको वापस पहुँचाना भी है। उसे खाली कर कर जो है अलग-अलग बॉक्स में करना भी है और सारे काम बहुत जो है डीपली करने पड़ते हैं कि सेकंड टाइम जब हमें ढूँढने में कोई तकलीफ़ ना हो। और जब अतीब जो है शॉप को सही करते हैं तो वो मुझे बता देते हैं और अगर मैं कर दूँ तो फिर मैंने बॉक्सेस वगैरह बता देती हूँ कि ये चीज़ इसमें है, ताकि बाद में जो है हमें आसानी रहे। अच्छा जी, शॉप की जो हम क्लीनिंग करते हैं, अगर मेरे हाथ से ही हो तो मैं अतीब को इन्फॉर्म करती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर है और अगर उन्होंने की होगी तो फिर वो मुझे बता देते हैं, ताकि बाद में जो है हमें आसानी रहे। तो इस तरह से काम जो है मैनेज करके हम लोग चलते रहते हैं और बार-बार जो है हमें एक-दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रात को जो है हम लोग तकरीबन आ गए थे पौने 10 बजे, क्योंकि ग्राहकी तो अभी तक स्टार्ट थी, लेकिन अब जो है थक भी चुके थे तो आसमा ने कहा कि चलो आज जो है ग्रिल बना लेते हैं। सिंपल सा जो है हम लोग डिनर करेंगे और साथ में बनाया था मैंगो जूस। ये है सेकंड डे। सुबह में आसमा ने जो है नाश्ता तैयार कर दिया था, अज़ीमा ने ढेर सारे जो है कपड़े धो लिए थे क्योंकि ईद के जो है 3 दिन के कपड़े जो है बहुत सारे हो गए थे और नए कपड़े थे तो सारे हाथ से धुलने वाले भी थे। तो अज़ीमा ने जो है सुबह में जल्दी से उठकर नमाज़ के बाद उसने कपड़े धो लिए थे और आसमा ने जो है फटाफट से जो है नाश्ता रेडी कर दिया था, क्योंकि अब जो है आ जाएंगे अपनी रूटीन पर। तो आहिस्ता आहिस्ता से रूटीन बनेगी क्योंकि 8 दिन अभी और लगेंगे और अतीब की चोट जो है अभी तक ठीक नहीं हुई, तो उन्हें जो है सारे बाइट्स जो है तोड़ कर देने पड़ते हैं और वो लेफ्ट हैंड से खा सकते हैं, राइट हैंड से नहीं खाते हैं। वो चाह भी रहे थे कि चलो मैं राइट हैंड से खाऊं, लेकिन मजबूरी है तो फिर जो है मैंने कहा आप लेफ्ट हैंड से खा ले, कोई मसला नहीं है, या तो हम खिला दें आपको। लेकिन वो कह रहे थे कि चलो ठीक है मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैं आ गई थी शॉप पर वापस नाश्ते के बाद, क्योंकि अतीब को मैं ज़्यादा काम करने नहीं देना चाह रही थी और सारी शॉप जो है मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी थी दोनों साइड की, क्योंकि बेल्ट हाउस के जितने भी बॉक्सेस वगैरह बिक चुके थे खाली थे वो हमने स्टेशनरी में डाल दिए थे। और खैर से अब जो है स्टेशनरी की भी सीज़न आ जाएगी क्योंकि स्कूलें खुलने वाली है तो उसका माल भी हमें लगवाना पड़ेगा, तो फिर जो है पहले वो भी दुकान साफ़ करेंगे, लेकिन अभी जो है बेल्ट हाउस को साफ़ करेंगे और सारी काम करने के बाद शजरा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कलाम पाक की तिलावत करेंगे, क्योंकि अब मैंने ज़्यादा पारे नहीं बचे हैं रमज़ान के बाद भी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना कलाम पाक ख़त्म कर लूँ और उसका हदिया दिला दूँ, फिर दूसरे वाला स्टार्ट करती हूँ। और अब मैं जो है अगरबत्ती करने लगी हूँ। ये मेरे अपने भाई ने गिफ्ट की थी, जौहर भाई ने। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शॉप की और इधर की अगरबत्ती उनके वहीं से आती है और इसकी खुशबू जो है मैं अपनी पर्सनल लेने जाऊँ तो मुझे ये सी नहीं मिलती, तो मैं जो उनसे ही कहती हूँ और वो मुझे दे देते हैं और बहुत बड़ी देते हैं तो काफ़ी टाइम तक जो है चल जाती है। और जब भी मैं अगरबत्ती करती हूँ तो मैं उसे पानी में थोड़ा सा भिगो के करती हूँ, अतीब वैसे ही कर देते हैं, तो जो अधूरी होती है वो रह जाती है, वरना मैं जब भी करती हूँ वो पूरी जो है जल जाती है और उसकी स्मेल जो है लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो अब जो जितनी बच गई थी उतनी सारी मैंने इकट्ठा ही कर ली थी और एक साथ इसे जलाकर अब जो इसे कंप्लीट कर लेंगे और कल से जो है जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही हम लोग अगरबत्ती करेंगे। तो ये अगरबत्ती का स्टैंड जब कोई भी आता है तो पूछता है मुझे कि आपने ये स्टैंड कहाँ से लिया है, तो फिर मैंने कहती हूँ कि मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, ये बॉम्बे से लेकर आई थी। इंशाल्लाह ये जब जाएगी तो मैं 2-3 और मंगवाऊंगी क्योंकि मेरे घर के लिए भी चाहिए थे। और अतीब जो है अब जाने लगे हैं मार्केट और मुझसे पूछ भी रहे थे कि कुछ याद आ रहा है तो कह दो, वरना जो है फ़ोन कर लेना। तो मैंने उनसे यही कहा था कि गर्मी ज़्यादा अब जो है बढ़ने लगी, आप पानी की बोतल लेके जाओ। कूलर में अपना लेकर आ गई थी। अब जो है सारी जो है दुकान जो है कंप्लीट सी क्लीन हो गई है डीपली। अब जो है लास्ट काम रह जाता था ये शोकेस वाला, और यहाँ पर जो भी आता है कस्टमर इसी पर हाथ रख देता है तो दाग इस पर जल्दी से लग जाते हैं। और ये जो है दिन में 4 से 5 मरतबा जो है क्लीन होता है। कॉलिन मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो आज जो है मैंने पानी और पेपर से इसे साफ़ कर लिया है। कल अगर इंशाल्लाह जाऊंगी मार्केट तो लेकर आऊँगी। सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। पहले पढ़ लेंगे शजरा, उसके बाद जो है कलाम पाक की तिलावत करेंगे और माशाल्लाह से एक पारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जो अतीब की सिटी में गए थे तो कॉल आ गई थी कि कुछ लाना है, तो फिर मुझे याद आ गई थी कि सिटी बेकरी की जो मुझे कराची बिस्किट है मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने बोला था कि आप ले आइएगा, लेकिन अभी जो है ताज़ी वाली नहीं बनी थी, जितनी थी उतनी वो ले आए थे, पर ये भी बहुत अच्छी थी, मगर फ्रेश होती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। और अतीब उनसे कह कर भी आए थे कि अगर ताज़ी बन जाएगी तो आप मुझे
याद से जो है कराची बिस्किट दे दीजिएगा और वो लेकर आएंगे। साथ में आज जो हमने कुछ सिंपल सा खाना तैयार कर लिया था, आम का रस था, साथ में था गवार फली और आलू और रोटी। बस इतना ही सा बनाया था क्योंकि अब जो है रूटीन में आना चाह रहे थे, तो रूटीन में इस तरह से ही चलता है। हम लोग एक टाइम जो है रोटी वगैरह खाते हैं, सेकंड टाइम हम लोग खिचड़ी खाते हैं। अगर दिल चाहता है तो फिर खिचड़ी बन जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक हो सकता है, और मैं और अतीब तो बिल्कुल ही खिचड़ी दोपहर में नहीं खाते हैं, बच्चे लोग को चाहिए तो वो लोग बना लेते हैं। और इतने दिन के बाद जो है सब्ज़ी खाकर बहुत मज़ा आ गया था। और माशाल्लाह से आसमा ने गवार की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई थी। शाम को मैं आ गई थी शॉप पर। आरज़ू आई है उसके बच्चों के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि उसे जाना है उदयपुर घूमने के लिए। तो 3 बच्चे हैं उसके माशाल्लाह से, तो दोनों को इधर रखा है। और सना में जहाँ से आसमा जी में कपड़े लेते थे, वहीं से जो है बच्चों के कपड़े ये भी लेती है। और यहाँ के कपड़े हमें बहुत पसंद आते हैं। आप पूरा जो है अहमदाबाद घूमो और सना के कपड़े एक साइड पर रखो, तो आपको जो है शौकीन हो और आपको अगर कपड़े में पता चलता है तो आप जो है सिलेक्ट करेंगे सिर्फ सना के कपड़े। तो हुरैन और अब्दुर्रहमान मेरे पास बैठे थे। आरज़ू आई थी शॉप पर और उसे घड़ी चाहिए थी, और लेडीज़ घड़ी जो है एक्स्ट्रा हमारे पास थी नहीं, क्योंकि रमज़ान ईद के हवाले से सारी जो हम लोग वॉच लाए थे, कम लाए थे लेडीज़ में, लेकिन जो है ख़त्म हो गई थी। और उसे एक जेंट्स घड़ी पसंद आई थी तो वो लेकर गई है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी घड़ी थी। और वो मुझसे भी कह रही थी कि आप जो इसका पेमेंट करें चाची, आप ले ले पैसे, तो ये गलत बात है। अगर मैं आसमा जी में से पैसे लूँ तो आरज़ू मैं तुमसे पैसे लूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों बच्चियाँ मेरे लिए एक बराबर है। अब जो है डॉक्टर ने अतीब को खिचड़ी चावल खाने से मना किया था, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। अब्बा जी भी शॉप पर आ गए थे और मैं घर पर आई थी, बच्चे ऑफिस पर आ गए थे। तो अतीब ने कहा चलो आज जो है टिक्के वगैरह का दौर चलाते हैं, और हम लोग फटाफट से निकल गए थे 3 दरवाजे के लिए, क्योंकि टिक्के बन का जो है दिल पूरे रमज़ान से कर रहा था और हम लोग जा नहीं पाए थे। तो एक गाड़ी पर आसमा जिमा हो गए थे और एक पर मैं और अतीब, और हम लोग चले हैं 3 दरवाज़ा। और अभी जो है रात के जो है 9:45-10 बज रहे हैं, और गर्मी अभी भी लग रही है, गर्म हवाएं चल रही है। और कल जो अब्बा जी बता रहे थे कि बारिश की जो है इम्कान है आने वाले, क्योंकि पेपर में आया था, लेकिन पता नहीं आएगा या नहीं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल चलते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं खाते हैं। और बहुत ही मज़े के हमें टिक्के बन मिल गए थे और 4 प्लेट्स मज़ा से खा लिया। अजीमा जो है ये सब चीज़ें नहीं खाती है, तो उसने सिर्फ टेस्ट किया था। मैं, आसमा और अतीब हम लोग ने जो है मज़े ले लेकर इसे खाया था। तो अभी भी आज तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए हैं, लेकिन सर्दी का जो है मसला ख़त्म नहीं हो रहा है। सर्दी तो जैसे ख़त्म हो गई है, लेकिन कफ़ वगैरह की वजह से आवाज़ जो है बैठ जाती है और गले में दर्द जो है ज़्यादा होता है। और मैं और अतीब जो है दूसरी ईद के दिन अतीब मुझे लेकर गए थे बाहर, हम लोग ने होटल में खाया था। और आरके के जो फेमस है, हमारे आरके के लाल दरवाजे के गोले, यानी बर्फ़ का गोला, वो जो है हम लोग बहुत अच्छे से खाते, बचपन से खाते थे। और आसमा जिमा का जो है बाकी रह जाता था, तो उन्होंने कहा हमें भी लेकर चलें। तो आ गए हैं आरके गोले वाले के यहाँ पे लोग ने रबड़ी वाला स्पेशल गोला लिया है, और अतीब ने लिया है चीकू रबड़ी। और मैंने बिल्कुल नहीं खाया था क्योंकि मुझे सर्दी हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कुछ तीखा खाऊंगी। तो आगे मैं क्या खाने लगी हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी बच्चों ने बर्फ़ गोला खा लिया है और अब जो है जाने लगे घर की तरफ। और अतीब को याद था कि मुझे भी कुछ तीखा खिलाना है इन्हें, तो आगे वो मुझे लेकर चलेंगे। और अभी जो है आ गए थे बीच में हम लोग सीधी सेहत की जाली के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी और हमारे अहमदाबाद की जान है, शान है सीधी सेहत की जाली, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और बहुत ही सुकून वाला यहाँ पर माहौल होता है। और काफ़ी टाइम के बाद जो है हम लोग यहाँ पर आए थे। मैं तो खैर से अतीब के साथ 4 से 5 मरतबा यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन आंसू अज्जू को आज जो हम लोग पहली मरतबा यहाँ पर लेकर आ रहे थे। और अंदर जैसे ही एंट्री हुई तो बहुत सुकून मिला। और यहाँ पर हौज का पानी था, और मैंने सोच लिया था कि यहाँ पर वज़ू करेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और पानी इतना ठंडा था कि मूड फ्रेश हो गया था। और यहाँ पर जो है हौज में छोटी बड़ी सी जो मछलियाँ होती है वो भी थी, उसे देखकर भी बहुत अच्छा लगा। तो अंदर से जो है लेडीज़ का जाना मना है, तो हम लोग यहीं पर रुके थे। और अतीब अंदर जाएंगे और पूरा शूट कर कर लेकर आएंगे। थोड़ी सी जो हम लोग ने यहाँ पे फ़ोटो भी खिलवाई थी। और आपको जो है थोड़ा सा आवाज़ अभी सा लग रहा होगा, तो आप थोड़ा सा माजरत कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ मेरा बिल्कुल बैठ चुका है और बहुत दर्द भी है। तो चलिए अब अतीब आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर से आपको बताते हैं कि कैसी है सीधी सेहत की जाली। और जो ये जाली देखकर मुझे एक चीज़ याद है कि अब्बा जी जब रिटायर हुए थे, तो उनकी कॉलेज की तरफ से जो इन्हें ऐसी एक चांदी में बनी हुई जो है ट्रॉफ़ी मिली थी।
और इन्हें ये इनाम के तौर पर मिली थी सीधी सेहत की जाली, और वो मैंने नीचे शोकेस में रखी हुई है। तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी लगती थी, उसकी नक्श और ये नक्श बिल्कुल सेम था। और माशाल्लाह से यहाँ पर आकर एक रूहानी से जो है अंदर से आपको सुकून मिलता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर आइएगा, अगर अहमदाबाद के बाहर है तो एक बार आपको मस्त यहाँ की जो है विज़िट करनी चाहिए। और अतीब ने पूरा शूट अंदर से कर लिया था। यहाँ पर जो इसकी जो है इतिहास जो है वो भी लिखा हुआ था, और वो भी यहाँ पर पढ़कर मज़ा आ गया था अतीब को। और अंदर पढ़कर आए थे, वो तो वैसे भी पढ़ चुके थे, लेकिन आसमा अजीबा को वो पूरी डिटेल बता रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ की जो है नक्शी है वो बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। तो जी अब यहाँ से निकलेंगे हम बाहर और चलेंगे हम लोग आस्ट्रोडिया। और यहाँ के मुझे जो है आलू के बड़े और मेथी बड़ा मुझे बहुत पसंद है, और फेमस है आस्ट्रोडिया का भजिया हाउस। आप देख सकते हैं जो भी अहमदाबाद में वो तो जो है खाते ही रहते हैं, लेकिन जो बाहर के हैं उनके लिए मैंने ये भी क्लिप जो है बनाई थी। और यहाँ की जो है लस्सी तो क्या कहने, माशाल्लाह से यहाँ की हर चीज़ जो है बहुत बेस्ट होती है। और ये सींग तेल में सारी चीज़ें प्योर जो है हमारे सामने डब्बे रखे हुए होते हैं, उन्हीं में से ये लोग तेल निकालते हैं और उसी में वो लोग फ्राई करते हैं। ये एक वाहिद ऐसा है जो पकोड़े और भजिए हैं जिसमें आपको चटनी, प्याज और मिर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत टेस्टफुल होते हैं, और मैंने अपने हिसाब से लिए थे, इसमें से भी बच गए थे जो मैंने घर पर रख लिए हैं। और अब जो है बज चुके हैं रात के 11:15 के ऊपर, और अब चले हैं घर पर। हम लोग ने गाड़ी चेंज कर ली थी, और अतीब के पीछे बैठ चुकी है अज्जू, और आसमा के पीछे हूँ मैं, क्योंकि रात का वक्त है तो बच्चों को अकेला नहीं रखते हम लोग। तो इस तरह से हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं और घर की ओर चलते हैं। और बहुत मज़ा आ गया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फाइनली आ चुके हैं घर पर, और फटाफट से स्टार्ट करेंगे एसी से। गाड़ी रुक गई थी तो गर्मी लग रही थी। और बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।